राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम माघ मास के मातम के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में बताया है कि प्रयागराज में माघ के महीने में स्नान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। माघ मास में स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। माघ मास में प्रयागराज में सभी देवता प्रत्यक्ष रूप से स्नान करने के लिए आते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन है। इस स्नान से हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी अधिक फल मिलता है, जो कि पापी को भी मुक्ति दिलाता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। जब मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तो वह स्वर्ग लोक या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आज के मातम में इसी का वर्णन किया गया है। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का मातम भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहयक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियाँ तथा नागों की स्त्रियाँ, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितरगण, मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। माघ मास का 15वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे।